हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आव्यूह की प्रश्नावली 3.3, इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न एक। प्रश्न एक को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। तो देखें, इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है हमें आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त पढ़ना है। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। देखें, माना कोई एक आव्यूह है ए बराबर ए आई जे। ए इसका क्रम है m क्रॉस n, ये क्रम का है। ए बराबर ए आई जे एक आव्यूह है, m y n क्रम का है। अगर हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम यदि i और j, i पंक्ति की संख्या और j स्तंभ की संख्या को आपस में बदल दें मतलब i को हम j बना दें और j को हम i बना दें, तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह का क्रम भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि ए आई जे का दिया है, इसका बना दिया जे आई, इस प्रकार बना दिया। तो यहाँ पे m इंटू n था, जे n इंटू m हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आव्यूह हमारा दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और परिवर्त आव्यूह को हम a डैश से प्रदर्शित करते हैं, a डैश, या इसको लिखते हैं a t से। क्या बोलते हैं? a t, या a t से प्रदर्शित करते हैं, n इंटू m, इस प्रकार। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, माना a इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है हमारा एक आव्यूह है, a बराबर जे आव्यूह है। हमें इसका क्या बताना है? परिवर्त आव्यूह बताना है। परिवर्त आव्यूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? a डैश से, या लिखते हैं हम a t से। ठीक है, टी इसलिए क्योंकि इसको इंग्लिश में हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक, इसलिए टी, या इसको डैश से। तो परिवर्त कैसे करना है ये समझिए। ये इसमें कितनी पंक्ति हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा? 2/3, ये इसका क्रम हो जाएगा। अगर हम इस आव्यूह को परिवर्त आव्यूह में बदलेंगे तो पंक्ति की संख्या को, पहली जो पंक्ति है पहले कॉलम में लिखेंगे। जिस प्रकार पहली पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति को पहले कॉलम में लिखना है, मतलब 1 2 3 पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तो 4 5 6, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा परिवर्त आव्यूह। और यहाँ पे देखें इसका क्रम क्या बन जाएगा। देखें, पंक्ति की संख्या 1 2 3, पंक्ति की संख्या 3 हो गई है, स्तंभ की संख्या 1 2, स्तंभ की संख्या 2 हो गई है। तो देखिएगा इसका क्रम चेंज हो गया है। यहीं पर यही है, पहले बता चुके हैं कि कोई ए बराबर इतना कोई आव्यूह दिया गया है m क्रॉस n का, तो उसका परिवर्त निकालेंगे तो n क्रॉस m बन जाएगा। मतलब पंक्तियों की संख्या आपको इंटरचेंज करनी है आपस में, तो ये परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसके आगे चलते हम, इसको हटा देते हैं। देखें, इसके आदि सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित, इसके बारे में और समझ लेते हैं। सममित होता है सिमेट्रिकल, सममित होता है हमारा सिमेट्रिक, एंड विषम सममित होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, ये क्या होते हैं। जैसे कोई सममित आव्यूह है, कोई मान लिया कोई भी आव्यूह है a बराबर ए आई जे दिया है, ए आई जे दिया है, m क्रॉस n क्रम का है। अगर हम इसको चेंज कर दें, चेंज क्या कर दें, इसका परिवर्तन निकाल दें a डैश, अथवा इसको बोलते हैं हम a t। इसका हम परिवर्तन निकालेंगे तो हो जाएगा a j i, जो चेंज हो जाएगा। और इसमें m क्रॉस n क्रम है, जे n क्रॉस m हो जाएगा। ये हो गया परिवर्तन। यदि हमारा
ए आव्यूह को परिवर्तित करने पर जो परिवर्त आव्यूह आया है दोनों मान बराबर हो जाते हैं। दोनों मान कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो दिया गया जो आव्यूह होगा वो हमारा सममित आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममित। सममित आव्यूह कहलाएगा। यदि यहां पे देखें, मान लिया कोई आव्यूह दिया है ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पे m क्रॉस n का क्या है? कोटि का आव्यूह है। यदि हम इसको चेंज कर दें, मतलब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें at बराबर, इसको चेंज करेंगे जे आई हो जाएगा, और यहाँ पे m यहाँ पे हो जाएगा n क्रॉस m, ये हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। ठीक है। अब इसमें यदि a बराबर माइनस AT आ जाए, a बराबर क्या आ जाए? माइनस का AT, तो दिया गया जो आव्यूह होगा वो हमारा विषम सममित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम सममित। विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। कैसे? यदि इसमें ए आव्यूह दिया है, इसका हमने परिवर्त कर दिया और दोनों मान बराबर आते हैं तो दिया गया आव्यूह सममित होगा। यदि दिया गया आव्यूह ए है और इसको हमने परिवर्त कर दिया, परिवर्त आव्यूह, और दिया गया आव्यूह में माइनस आ जाए, मतलब यहाँ पे जो परिवर्त कर देंगे उसमें माइनस आ जाए बाहर और बराबर हो जाए, तो यहाँ पे दिया गया आव्यूह विषम सममित कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, देखें एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल, सममित के लिए एग्जाम्पल। जैसे ये दिया है a बराबर √2, यहाँ पे √3 है, √3 2 3, 2 माइनस का 1.5 -1, यहाँ पे 3 -1 और 1, यहाँ पे एक आव्यूह दिया है। हम इसका आव्यूह निकालते हैं कौन सा? परिवर्त। तो हम लिखेंगे AT परिवर्त आव्यूह। ये पंक्ति है, इस पंक्ति को हम, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति को तो मैं पहले कॉलम में लिख देना है, यहाँ पे √3 2 और 3 पहला कॉलम बना। दूसरी पंक्ति ये है इस प्रकार, इसको उठाकर दूसरे कॉलम में लिख देना है, ऐसे उठाया और यहाँ पे रखना है। तो 2 -1.5 और -1 ये लिख दिया। तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिख देना है, 3 -1 1। तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह क्या हो जाएगा? हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। अब देखेंगे दिया गया आव्यूह और जे वाला आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, दोनों समान है कि नहीं। देखें इसमें अवयव यहाँ है, जे अवयव भी यहाँ, जे अवयव यहाँ आ गया, 2 अवयव जे है, 3 अवयव यहाँ, ये दोनों जे हैं, ये दोनों ए। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः ए बराबर AT, मतलब ट्रांसपोज आव्यूह या परिवर्त आव्यूह और दिया गया आव्यूह के मान कैसे आते हैं? बराबर आते हैं। तो दिया गया आव्यूह कैसा हो जाएगा? ये सममित आव्यूह हो गया। क्या हो गया? सममित आव्यूह। अब इसी प्रकार जैसे विषम सममित देखना है, तो विषम सममित के लिए देखें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पे कोई दिया है, कोई आव्यूह दिया है, माना b बराबर दिया है 0 E F, यहाँ पे माइनस का E 0 और G, या माइनस का F माइनस का G और 0, ये दिया है, इस प्रकार दिया है। इसका हम क्या निकालते हैं? परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, मतलब BT निकालते हैं, या इसको हम क्या लिखते हैं? B' भी लिखते हैं परिवर्त आव्यूह को। तो देखें इसमें परिवर्त करने के लिए भी एक ही नियम रहता है, पंक्तियों को या कॉलम में बदल दो, या फिर कॉलम को पंक्तियों में बदल दो। तो हम पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियों से क्या बन जाएंगे? 1 2 3 कॉलम बन जाएंगे। इस पंक्ति को इस कॉलम में बदलेंगे, 0 E F, ये हो गया। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ में बनेंगे, माइनस का E 0 G। इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलेंगे, माइनस का F माइनस का G 0। अब इन दोनों को मिलाइएगा, बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसमें BT बराबर, इस सभी में से हर एक अवयव से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इतना ही रहेगा, तो 0 का 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का E हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस F हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का E, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 का 0 रहेगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, 0 0 ही रहता है। G में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का G हो जाएगा। F में से माइनस कॉमन लिए तो प्लस का F, G में से लेंगे तो प्लस का G, और यहाँ पे 0। तो ये मान किसके बराबर हो गया है? B' बराबर, ये टोटल मान किसके बराबर है? ये हमारा B के बराबर है।
यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ पे बी आ गया। तो यहाँ पे देखें जो परिवर्त आव्यूह आया है वो माइनस बी के बराबर है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी बराबर आया है माइनस का बी डैश। तो अतः दिया गया जो आव्यूह होगा वो आप तुम्हारा विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि परिवर्त आव्यूह के आगे माइनस चिन्ह आ जाए तो दिया गया आव्यूह विषम सममित हो जाएगा। आगे देखते हैं। देख इसमें एक प्रमेय दी गई है, प्रमेय लिखा है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। इस प्रकार जैसे वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए जो ए और उसका परिवर्त आव्यूह दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा सममित आव्यूह कहलाएगा, तथा ए में से ए का परिवर्त आव्यूह घटा देंगे तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा विषम सममित आव्यूह बन जाएगा, ये सममित आव्यूह बन जाएगा। तो इसको देखो हल करके देखते हैं कि माना कि यहाँ पे b बराबर दिया है हमारा a प्लस ए डैश, ये दिया है b बराबर क्या दिया है a प्लस ए डैश। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं b का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो b डैश परिवर्त हो गया, जब इसमें परिवर्त हो गया तो इस साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें मतलब b डैश परिवर्त बराबर a, अब यहाँ पे देखें a और a डैश का परिवर्त है तो हम a का परिवर्त लगाएंगे और a डैश का भी डैश लगाएंगे। परिवर्त बोलो या डैश, क्योंकि ये परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। b डैश बराबर यहाँ पे a डैश प्लस यहाँ पे देखें a डैश मतलब का डैश है तो a डैश का डैश होता है, a डैश का डैश बराबर a हो जाता है। जी दो बार इंटरचेंज कर देंगे तो आव्यूह का मान सेम का सेम निकल कर आ जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। अब यहाँ पे b परिवर्त बराबर ये हो जाएगा a प्लस ए डैश। तो देखें अब इसमें क्या हुआ है कि जो a और a डैश है किसके बराबर आ गया है, b के बराबर। इसका मान कितना है, b के बराबर है। तो यहाँ पे b डैश बराबर क्या हो जाएगा, b, या b बराबर क्या हो जाएगा, b डैश। तो जो दिया गया आव्यूह कैसा हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। दिया गया आव्यूह कैसा, परिवर्त। अतः हम कह सकते हैं कोई एक a आव्यूह है, इसके लिए a और a में a डैश जोड़ देंगे तो उसका उस प्राप्त आव्यूह कैसा हो जाएगा, एक सममित आव्यूह हो जाएगा। कैसा होगा, सममित, क्योंकि उसका मान सेम है, इसका मान वही है और इस b डैश का मान वही है। ये दोनों मान कैसे हैं, सेम है। जब सेम है तो कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। और अगर इसमें माइनस कॉमन आ जाए तो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। अब देखें विषम सममित आव्यूह के लिए देखें उसको लिए हल कर देते हैं, आगे चलें। जैसे माना कि इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस। समीकरण 1 हो गया है। अब हम इसका परिवर्त करते हैं, a माइनस ए डैश का परिवर्त कर दिया तो b डैश बराबर यहाँ पे a डैश और माइनस ए डैश का डैश, b डैश बराबर a डैश माइनस। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो a डैश करें और a डैश का फिर दोबारा डैश कर देंगे तो वो आव्यूह ज्यों कहते हैं आ जाएगा। परिवर्त अगर 2 बार कर दोगे तो सेम का सेम मिल जाएगा। यहाँ पे देखें a डैश का डैश करेंगे तो a आ गया तो इसका मान a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो जे a आगे हो जाएगा प्लस का और a डैश हो गया माइनस का, तो इसको पीछे लिख देते हैं, इस प्रकार बन जाएगा। अब इसका मान कितना था, इसका मान ये था तो यहाँ पे रखेंगे तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b। ठीक है, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ बदल लीजिए
तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा माइनस का b डैश। तो देखें यहाँ पे विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है कि एक आव्यूह है उसका परिवर्तन निकालेंगे, अगर माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर तो इसमें क्या बन जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो अतः ये दिया गया आव्यूह क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह है। तो हम इसको कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो a प्लस a डैश लिखेंगे तो जो सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह, और कहीं भी a माइनस a डैश लिखेंगे तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह हो गया, ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्नावली 3.3 पर। ये था सब बेसिक था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करते हैं। प्रश्न एक दिया गया है, निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 1/2 माइनस 1। दूसरा पॉइंट है इसमें 1 माइनस 1 2 और 3। तीसरा पॉइंट है माइनस का 1 5 6 √3 5 6, यहाँ पे 2 3 माइनस 1। ये हल करना। तो देखें हल, यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे माना कि a बराबर मान लेते हैं 5 1/2 माइनस 1, ये मान लिया है। ठीक है, ये बराबर इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कितनी पंक्ति दी है, 1 2 3 पंक्ति दी है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। तो इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे, a का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, a डैश होगा। a डैश कैसे लिखना है, ये हमारी पंक्ति है, इस पंक्ति को कौन में लिखना है, कॉलम में, पंक्ति को कॉलम में, इस पंक्ति को भी इस स्तंभ में लिख देंगे, इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देंगे। इस प्रकार प्राप्त आव्यूह हमारा कौन सा हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा माना इसमें b बराबर मान लेते हैं, माना b बराबर ये लिखा है 1 माइनस 1 2 3। अब हम b का परिवर्त आव्यूह निकालना है। परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह को पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, परिवर्त आव्यूह आ जाएगा। पहली पंक्ति ये है तो पहला स्तंभ बना देते हैं, इससे पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना देते हैं तो दूसरा ये स्तंभ हो गया है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा, ये परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। अब तीसरे के लिए इसमें माना कि c बराबर दिया है तीसरा आव्यूह माइनस का 1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस 1, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब c का परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे c डैश लिखेंगे, क्योंकि परिवर्त आव्यूह को डैश लगाना पड़ता है लिखने के लिए। अब यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिख देंगे। तो इसको लिख दीजिए 1 5 6, ये हो गया। यहाँ पे √3 5 6, यहाँ पे 2 3 माइनस 1, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तीनों के परिवर्त आव्यूह आ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2, दूसरे प्रश्न में दिया है यदि a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये दिया है, तथा b बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये दिया है।
तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या करना है देखें, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में करना है कि a प्लस बी का डैश बराबर में a डैश प्लस b डैश, ये करना है। और दूसरे पॉइंट में करना है a माइनस b का डैश बराबर में a डैश माइनस b डैश, इसको हल करना है। हल देखें, इन दोनों को हल करने के लिए हमें ए बी के मान होने चाहिए, और ए बी के मान प्राप्त हो गए तो उससे हम उसके परिवर्ताव्य भी प्राप्त कर लेंगे, मतलब ए डैश बी डैश। यहाँ पे देखें दिया क्या है, अपने दिया है ए बराबर, ये दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ए का मान दिया है। तो ए का मान इतना दिया, तो ए से हम ए डैश का मान निकाल लेंगे। कैसे, इसका परिवर्त बना देंगे। परिवर्त बनाते हैं तो -1 2 3, यहाँ पे 5 7 9 और यहाँ पे -2 1 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, b बराबर कितना दिया, b बराबर दिया है -4 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 1 3 1, ये दिया है। इसका परिवर्तन आप भी निकाल देंगे, तो यहाँ पे b डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन भी हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इस प्रकार इसका परिवर्तन भी आ गया है। अब हम पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे, इसके बाद सेकंड पॉइंट सिद्ध करेंगे। तो देखें a और b के मान दिए हैं, इससे हमने a डैश b डैश के मान निकाल दिए। तो देखें पहले के लिए, पहले पॉइंट के लिए पहले a प्लस b का मान ज्ञात करेंगे, a प्लस b पहले दोनों को जोड़ेंगे। तो a का मान कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस b का मान कितना है -4, यहाँ पे b का मान लिखना है, तो b का मान लिखना पड़ेगा, ये वाला है 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो a प्लस बी 1 -1 और -4 जोड़ेंगे तो -5, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 3 और -5 जोड़ेंगे तो -2, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 और 2 जोड़ेंगे 9, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, -2 और 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा है 1, यहाँ पर है। इस प्रकार हमें a प्लस बी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का परिवर्तन निकालेंगे। a प्लस बी का परिवर्तन निकाला, तो परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। अब इसका परिवर्तन पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना है, तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बना दिए। तो ये हमें प्राप्त हो गया क्या, a प्लस बी का डैश प्राप्त हो गया है। अब हम आगे चलेंगे, इसको हटा देते हैं हम। देखें a प्लस बी का डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश जोड़ेंगे। तो a डैश का मान क्या है, a डैश का मान है -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1, ये हमारा a डैश का मान है। b डैश का मान कौन सा है, ये हमारा b डैश का मान है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इस प्रकार। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे -1 -4 कितने हो गए, -5 होंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 कितने हो जाएंगे, -1, 2 और 1 कितना 3, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और 5 3 और -5 जोड़ना है तो -2 हो जाएगा, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे कि जी a डैश प्लस b डैश है, तो a डैश प्लस b डैश का मान किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है a प्लस b का डैश। अतः जी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट को सिद्ध करेंगे।
देखें दूसरे पॉइंट के लिए पहले हम a माइनस बी कर देते हैं, a माइनस बी, ए का मान कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये दिया है a माइनस बी का मान कितना दिया है, b ये दिया है माइनस का 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया है। ठीक है, अब हम इसको घटा देते हैं तो a माइनस बी बराबर -1 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से माइनस का 5 घटाना है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और 3 8 हो जाएंगे। 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार ये प्राप्त हो गया है। अब हम a माइनस बी का मान तो प्राप्त हो गया है, अब a माइनस बी का डैश प्राप्त करेंगे, इसका मतलब परिवर्ताव्य। इसको हम पंक्ति में लिख देंगे, इसको पंक्ति को हम स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। 3 1 8 4 5 9 माइनस का 3 -2 0, ये हमने चेंज कर दिया, तो जी हमें LHS का मान प्राप्त हो गया। अब हम करते हैं a डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ पे करते हैं a डैश माइनस बी डैश बराबर a डैश, यहाँ से लिख लेते हैं a डैश माइनस बी डैश बराबर a डैश का मान कहाँ, इसका परिवर्ताव्य होगा, तो परिवर्ताव्य -1 2 और 3, यहाँ पे 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया। b डैश का मान कौन सा है, ये वाला है, मतलब यहाँ पे b है, इसको परिवर्तित करके लिख देते हैं हम यहाँ पे -4 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 1 3 1, ये लिख दिया है। अब इसको घटा देंगे तो a डैश माइनस बी डैश बराबर, घटाइए, -1 में से -4 घटाएंगे तो प्लस का 3 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, 3 में से 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो इसका मान आ गया है। अब देखेंगे क्या ये दोनों मान समान हैं, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, अतः लिख देंगे अतः कि a डैश माइनस बी डैश बराबर a माइनस बी का डैश, यहाँ पे इसका मान रख दिया है ये वाला, तो ये सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार। इस पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न 3 में लिखा यदि a डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1, a डैश का मान इतना है, b बराबर दिया है -1 2 1 और 1 2 3, ये लिखा है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए देख दिया, प्रश्न 3 में दिया है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना, तो सिद्ध करना है हमें नंबर 1 पॉइंट a प्लस b का डैश बराबर में a डैश प्लस b डैश। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है हमें a माइनस बी का डैश बराबर में a डैश माइनस बी डैश, ये सिद्ध करना है। तो इनको सिद्ध करने से पहले इन सभी के मान होना चाहिए। देखें किस किस के मान होना चाहिए, देख a डैश का मान दिया, b का मान दिया, तो हमें b डैश का मान चाहिए और a का मान चाहिए। तो यहाँ पे दिया है a बराबर, a डैश बराबर दिया है 3 4 -1 2 0 1, इसका परिवर्ताव्य क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम a डैश है, अगर a डैश का डैश कर देते हैं तो देखें क्या प्राप्त होता है, मतलब परिवर्ताव्य का एक बार और परिवर्त करेंगे। ये पंक्ति बनी हुई है, पंक्ति को किस में बदल देंगे, स्तंभ में, तो 3 4 -1 2, यहाँ पे 0 1, ये चेंज कर दिया है। ठीक है,
तो ए का डैश करेंगे तो जी ए प्राप्त हो जाता है। तो 3 4 माइनस 1 2 0 1, तो ये ए का मान प्राप्त हो गया। और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है -1 2 1 1 2 3, ये दिया है। इसका हम बी डैश प्राप्त करेंगे, बी डैश प्राप्त करो मतलब इसका पंक्ति को चेंज कर दो स्तंभ में, तो 1 2 1 1 2 3, ये बदल दिया है। इस प्रकार देखें ये हमारा परिवर्तन भी प्राप्त हो गया बी का। अब देखें पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहले पॉइंट में a प्लस बी का डैश बराबर में a डैश प्लस बी डैश बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी का मान हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर a का मान ये वाला है 3 माइनस 1 0, यहाँ पे 4 2 1 प्लस b का मान कितना है 1 2 1 1 2 3, इनको जोड़ दीजिए 3 और 1 4 माइनस 1 और 2 1 0 और 1 1 4 और 1 5 2 और 2 4 1 और 3 4 हो जाएगा, ये जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे a प्लस बी का परिवर्तन निकालेंगे, a प्लस बी का परिवर्तन निकालेंगे तो इसको परिवर्तन लिख देंगे, पंक्ति को स्तंभ में बनाना है 4 1 1 5 4 4, ये स्तंभ में बन गया है। अब देखें इसके बाद हम a डैश प्लस बी डैश करेंगे, a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश का मान कितना दिया है, a डैश का मान ये वाला दिया है 3 4 माइनस 1 2 0 1 a डैश प्लस बी डैश का मान कहाँ पर है, ये वाला बी डैश 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3, इसको जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ेंगे इसको तो 3 और 1 4 होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 1 2 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्राप्त हो गया a डैश प्लस बी डैश। तो देखिए ये वाला मान और इसका मान दोनों कैसे आ गए समान, यहाँ पे किसके बराबर है इसका मान a प्लस बी का डैश के बराबर है, अतः ये सिद्ध हो जाएगा। पहला मान क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे। देखें दूसरे पॉइंट में हमें ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए पहले हम a माइनस बी प्राप्त करेंगे। a माइनस बी, a का मान कितना है, a का मान ये वाला दिया है 3 माइनस 1 0, यहाँ पे 4 2 1 ये दिया, माइनस b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है ये वाला 1 2 1 1 2 3, इसको घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो ये प्राप्त होगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, माइनस 1 में से माइनस 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, माइनस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, ये प्राप्त हो गया है a माइनस बी। अब हम a माइनस बी का मान को क्या करेंगे परिवर्तन, तो क्या हो बी डैश आ जाएगा। तो इस पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे 2 माइनस का 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2, इस प्रकार हमें a माइनस बी का डैश प्राप्त हो गया। अब हम इसको उठाएंगे, जी LHS से आ गया है, यहाँ पे LHS इतना आ गया। अब RHS के लिए देखेंगे a डैश, यहाँ पे जी LHS है और जी RHS, a डैश माइनस बी डैश बराबर a डैश का मान कौन सा दिया है, ये दिया ही है 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस बी डैश का मान कौन सा है, ये वाला है 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3, इसको घटा दीजिए। जब हम घटाएंगे a डैश माइनस बी डैश बराबर 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला मान कैसा है बराबर, अतः इसके बराबर हम इसको रखेंगे, इसको हटाकर क्या रखेंगे a डैश माइनस बी डैश बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा a माइनस बी का डैश टोटल। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न 4, इसमें दिया है यदि a बराबर a डैश दिया है -2 3 1 2 और b दिया है -1 0 1 2, तो
ए प्लस 2b का डैश का मान बताना है कितना होगा। यहाँ देखें हल में क्या लिखेंगे, दिया, देखें यहाँ पे दिया है a बराबर -2 3 1 2, तो a डैश का मान दिया है, हमें ज़रूरत है a की और b की, तो यहाँ पे a का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे a का मान, तो a का मान निकालता है a डैश का डैश, जब a डैश का डैश कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, a का मान। तो a डैश का मान कितना दिया, -2 3 1 2 ये दिया है। अब हमें इसका क्या कर देना है, परिवर्त बराबर, इसको बदल देंगे तो -2 3 1 2 ये प्राप्त हो जाएगा, और b का मान हमें ये दिया है। अब हमें मान बताना है किसका, a प्लस 2b के परिवर्त का। इसका मान बताने से पहले हम a प्लस 2b का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान कितना है, -2 1 3 2 प्लस, यहाँ पे मान रखेंगे b का 2 इंटू b का मान -1 0 1 2 बराबर, इन पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे, तो -2 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, इनको जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो a प्लस 2b बराबर -2 माइनस का 4 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसका मान प्राप्त हो गया। अब हमें मान बताना था a प्लस 2b का परिवर्त, तो परिवर्त करेंगे हम इसका। परिवर्त करने के लिए -4 1 5 6 है, पहले इसको परिवर्त रूप में लिख दीजिए, ऐसा परिवर्त रूप लिख दिया। अब इसको परिवर्त कर दीजिए, -4 1 और 5 6, तो ये मान प्राप्त हो गया है a प्लस 2b का परिवर्त, आंसर। इसके बाद चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 में दिया है a और b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। a व b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है इसमें, a b का डैश बराबर में b डैश a डैश, ये सिद्ध करना है हमें, b डैश a डैश। देखो, और दिया है किस किस सिद्ध करने के लिए दिए हैं, a के मान दिया है 1 -4 3, और b का मान दिया है -1 2 1 आव्यूह के रूप में, इसके लिए सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में a बराबर 0 1 2, b बराबर 1 5 7 ये दिया है। तो इन दोनों के लिए हमें अलग अलग सिद्ध करना है। पहले के लिए देखें, दिया है a बराबर 1 -4 3 ये आव्यूह दिया, और b बराबर दिया -1 2 1 ये दिया है। ठीक है, a से a का परिवर्त निकालेंगे, a का परिवर्त कितना हो जाएगा 1 -4 3 ये परिवर्त हो जाएगा, और b से परिवर्त कितना हो जाएगा, b से b का परिवर्त हो जाएगा -1 2 1, ये हमारे परिवर्त आव्यूह आ गए हैं। अब हम पहले a b का गुणनफल ज्ञात करेंगे, a b का, a और b का। तो यहाँ पे a का मान कितना है 1 -4 और 3 ये है, b का मान कितना है -1 2 1 ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, गुणा। इसका क्रम कितना दिया है, 1 2 3 पंक्ति हैं और एक इसमें स्तंभ है। इसमें क्या है एक पंक्ति दी है और 1 2 3 स्तंभ दिए हैं। तो इसमें ये वाली संख्या कैसी है, बराबर है। जब बराबर है तो इसके गुणा हो जाएंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 एकम 1, ठीक है, पहली पंक्ति का इसमें गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 एकम 1, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में करेंगे गुणा, तो -4 -1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी -8, 4 एकम -4, इसका गुणा पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त हो गया।
अब हम किसका मान प्राप्त करेंगे? अब हम मान प्राप्त करेंगे ए बी का परिवर्त। ए बी का परिवर्त, इसका परिवर्त निकाल देंगे जी। ए बी का मान आ गया है, परिवर्त निकालेंगे तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। माइनस का 1 2 1, 4 -8 और माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 3 6 3, ये हमारा ए बी का डैश आ गया। अब हम करेंगे बी डैश ए डैश, यहाँ पे लिखेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश का मान कौन सा है? इसमें देखें बी को परिवर्त करके आ गया था, -1 2 1। अब ए डैश का मान 1 -4 3, 1 -4 3, ये है। इसका गुणा करें, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3, ये हो गया। अब 2 का गुणा इस तीनों स्तंभ में करना है, 2 एकम 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 1 का गुणा 1 एकम 1, इसमें गुणा माइनस का 4, यहाँ पे 3। इस प्रकार ये प्राप्त हो गया है। अब देखें बी डैश ए डैश बराबर, जिसका मान किसके बराबर है? इसके मान के बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मान ये है और इसके बराबर लिखा है ए बी का डैश, ये हो जाएगा सिद्ध। इस प्रकार इनको सिद्ध करना है। इसी प्रकार हम करते हैं दूसरे पार्ट को। देखें दूसरे पार्ट में दिया है ए बराबर कितना दिया? ए बराबर दिया है 0 1 0 1 2, ये वाला पार्ट करना है। बी बराबर कितना दिया है? बी 1 5 7, ये बी बराबर दिया है। तो हम इससे ए से ए डैश का मान निकालेंगे, 0 1 2, ए डैश का मान आ गया। बी से हम निकाल देंगे बी डैश का मान, तो 1 5 7, ये बी डैश का मान आ गया। ठीक है, अब हम पहले कर लेते हैं ए बी का गुणा। ए 0 1 2, बी 1 5 7, गुणा कीजिए। कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो 0 का गुणा 1 में 0, पहली पंक्ति का गुणा कर रहे हैं स्तंभों में, तो पहली पंक्ति का गुणा करने के लिए जो इसका आंसर आएगा गुणा करने पर, वो पहली पंक्ति में ही लिखा जाएगा। तो 0 × 5 0, 0 × 7 0 हो गया। 1 का गुणा कर दीजिए इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। 2 का गुणा करिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, ये हो गया है इसका गुणा। अब हम क्या करेंगे? ए बी का क्या करेंगे? परिवर्त करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो पहला स्तंभ बना दिया पहली पंक्ति से, इससे दूसरा स्तंभ बना देंगे और इससे 2 10 14, ये तीसरा स्तंभ हो गया है। अब देखें यहाँ पे, अब इसके बाद हम करेंगे बी डैश ए डैश का गुणा। तो बी डैश का मान कौन सा है? 1 5 7 है, और ए डैश का मान 1 0 1 2 है, 0 1 2। गुणा कीजिए इसका। देखो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में जो आंसर आएंगे वो पहले ही पंक्ति में लिखते जाएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2, 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे गुणा करेंगे 5, यहाँ पे गुणा करेंगे 10, यहाँ पे गुणा करेंगे 0, यहाँ पे गुणा करेंगे 7, वहाँ पे करेंगे 14 हो जाएगा। तो बी डैश ए डैश, ये बी डैश ए डैश का मान आ गया। अब देखिए ये वाला मान और ए वाला मान बराबर है, मतलब इसका मान इतना आया है, तो इसका मान ये यहाँ रख देंगे। तो बी डैश ए डैश बराबर में ए बी का डैश, ये हमारा दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया है। LHS बराबर RHS आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 में लिखा है, पहला पॉइंट है 6 में, यदि ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए डैश ए बराबर आई। देखो पहला पॉइंट कर लेते हैं, इसके बाद सेकंड लिख देंगे, उसको करेंगे। तो ए बराबर इतना दिया है, तो ए डैश निकालो, इसका कितना हो जाएगा?
पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये लिख दिया है। दोनों मान प्राप्त हो गए हैं, इसको सिद्ध करना है तो पहले हम LHS से करेंगे, ठीक है। तो A और A' करना है, A' लिखा है तो A' करेंगे, पहले A' का मान लिखेंगे कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पे साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये मान लिख दिया है। इसके बाद A का मान लिखेंगे कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये मान लिख दिया है, ठीक है। इसका गुणा करो, इस पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में करेंगे तो कॉस एल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, ये साइन कितने हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा हो गया। अब इसका गुणा इसमें करना है तो इसका गुणा यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, इसका गुणा यहाँ आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये हो गया गुणा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो साइन एल्फा इंटू में कॉस एल्फा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा हो जाएगा, ठीक। अब इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो साइन एल्फा यहाँ पहुँचेगा तो साइन और साइन, साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा, ये गुणा हो गया। गुणा होने के बाद ये A' और A लिखा है, A' बराबर में इसका मान कितना होता है 1, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर संख्या 0, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका मान 1 आ जाएगा। और ये आव्यूह क्या कहलाता है हमारा, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पार्ट ये हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट सिद्ध करते हैं। दूसरे पार्ट में कितना बदला हुआ है, दूसरा पार्ट में दिया है, दूसरा यदि A बराबर यहाँ पे दिया है साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस का कॉस एल्फा साइन एल्फा, इतना दिया है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है A' बराबर I। यहाँ पे देखें हल, तो A का मान तो दिया ही है, हम यहाँ पे A' का मान लिख लेते हैं। A' का मान इसका परिवर्तित करके साइन एल्फा कॉस एल्फा या माइनस का कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ये लिख दिया है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे पहले हम A और A' हल करते हैं, A' करते हैं, A' का मान साइन एल्फा माइनस का कॉस एल्फा, यहाँ पे कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये हो गया, इंटू A का मान साइन एल्फा कॉस एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा कीजिए, पहली पंक्ति गुणा इसमें साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस और कॉस देखें माइनस कॉस एल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। इसका गुणा इसमें करना है तो साइन एल्फा कॉस एल्फा होगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कॉस एल्फा साइन एल्फा जी का त्यों लिख देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A' बराबर ये दोनों कितने, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 0, ये दोनों कट जाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये इसको हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह बोलते हैं, इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट भी हमें इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन लिखा है प्रश्न 7 का फर्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये लिखा है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। देखिए
कैसे सिद्ध करना होता है सवालों को, सममित विषम सममित। यहाँ a बराबर दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ये लिखा है। अब हम इसका निकालते हैं a डैश मतलब इसका परिवर्ताव्य। इस पंक्ति को पहले स्तंभ बदल देंगे 1 माइनस 1 5, इस पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ में बदल देंगे माइनस 1 2 1, और इस पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ में बदल लेंगे 5 1 3, ऐसे बदल दिया। बदलने के पश्चात हम देखेंगे ये दोनों मान क्या सेम हैं। जी हमारा a डैश का मान है, ये हमारा a दिया गया अव्यव है, तो ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। अतः a बराबर क्या है, a डैश है, तो लिख देंगे दिया गया अव्यव कैसा है, सममित अव्यव है, सममित अव्यव है। बस इतना सा करना है। इसमें देखें दूसरा पार्ट दिया है, इसी प्रकार दूसरा पार्ट करना है। देखें दूसरा पार्ट करते हैं। देखें दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि अव्यव a बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित अव्यव है, विषम सममित अव्यव है। ये हमें सिद्ध करना है। अरे मार्कर खत्म हो गया, अब इंक डाल दीजिए। देख यहाँ इसको लिखेंगे हल, हल लिख दिया। दिया क्या है, a बराबर दिया है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ये दिया है, ये बराबर। अब यहाँ पे a का क्या निकाल देते हैं हम, डैश निकालेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ये हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद देखेंगे हम क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। जब नहीं है बराबर तो क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो 0 रहेगा, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 0 रहेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, प्लस का 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखेंगे कि किसके बराबर हो गया है जी, ये बराबर हो गया हमारा इसके बराबर। ये दोनों कैसे हैं, सेम है। जब सेम है तो यहाँ पे माइनस जो लगा दिया वो इसमें जगह आ जाएगा ए, इसकी जगह क्या आ जाएगी। अगर हम इसको ऐसा लिख लो या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस ए डैश, क्या आ गया, ए माइनस माइनस ए डैश। अतः दिया गया अव्यव विषम सममित अव्यव है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8। प्रश्न 8 में देखो 3.3 है, ये दिया है अव्यव ये बराबर 1 5 6 7 के लिए सिद्ध कीजिए। पहला पॉइंट, a प्लस ए डैश एक सममित अव्यव है। दूसरा पॉइंट करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अव्यव है। हल, यहाँ पे देखें पहला पॉइंट हल करते हैं। पहले देखें दिया है a बराबर कितना दिया, 1 5 6 7 ये दिया।
इसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 5 6 7। इस प्रकार जी ए डैश का मान आ जाएगा। अब देखते हैं हम पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में हमें ए प्लस ए डैश का मान निकालते हैं, ए प्लस ए डैश। तो ए का मान कितना है, 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 5 कितने 11, 7 7 14 हो जाएगा। ये आ गया है, ठीक है। किसका मान आ गया जी, ए प्लस ए डैश का मान आ गया। अगर हम इसमें ए प्लस ए डैश का क्या कर दें, परिवर्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्त। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। 2 11 और यहाँ पे 11 14 ये हो जाता है। अब ए प्लस ए डैश का डैश बराबर, और ए मान किसके बराबर है, इसी के बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर। तो अतः लिख देंगे, अतः ए प्लस ए डैश दोनों मान बराबर आए हैं, ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये लिख दिया है। इसी प्रकार हम इसका विषम सममित करेंगे। इसे देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखें दूसरे पॉइंट में पहले हम a माइनस ए डैश याद कर लेते हैं। a का मान 1 5 6 7 ये लिख दिया है, और a डैश का मान है 1 6 5 7 ये लिख दिया है। इसको घटा दीजिए तो a माइनस ए डैश बराबर, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 7 जाएगा 0, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश, अब हम कर देंगे a माइनस ए, इस माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है तो प्लस का 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, यहाँ पे 0, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ a माइनस ए डैश बराबर, या माइनस इसका मान, जे वाला मान और ये वाला मान कैसा है, समान है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है हमने, -1। अब यहाँ पे देखें क्या करना है हमें, a माइनस ए डैश बराबर इतना आ गया है। अब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे, तो परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस ज्यों कहते हो ये पंक्ति को 0 1, यहाँ पे -1 0, ये हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद अब देखेंगे इसका मान और इसका मान क्या सेम है, तो अतः लिखेंगे a माइनस ए डैश का मान बराबर a माइनस ए डैश का डैश का मान कैसा है, बराबर है, मगर यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस। तो अतः ये क्या हो जाएंगे, अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ये सिद्ध हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो प्रश्न 9, प्रश्न 9 में लिखा है, यदि a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस का b माइनस c 0 ये दिया है a बराबर, तो 1/2 a प्लस ए डैश का मान बताना है और 1/2 a माइनस ए डैश का मान बताना है। इतने मान बताने, तो देख कैसे हल करेंगे हम। पहले a का मान तो इतना दिया ही है, a बराबर 0 a b माइनस का a 0 c माइनस b माइनस c 0 ये दिया है a का मान, और इससे निकालेंगे हम a डैश का मान। a डैश का मान क्या आ जाएगा, 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस c 0, ये हमें a डैश का मान प्राप्त हो गया। अब हम पहला मान निकालेंगे 1/2 a प्लस ए डैश का मान बराबर 1/2, देखो a का मान कितना है, 0 a b माइनस का a 0 c माइनस b माइनस c 0 ये दिया है, और प्लस इसका ए डैश का मान दिया है 0 माइनस का a b
यहाँ पे a 0 माइनस सी बी सी 0 ये लिखा है, और यहाँ पे ये 1/2 बाहर है, तो 1/2 यहाँ पे देखो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, a माइनस a जोड़ेंगे तो 0, माइनस b और माइनस b जोड़ेंगे तो 0, माइनस a और a जोड़ेंगे 0, 0 0 जोड़ेंगे 0, यहाँ पे 0, सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 ऑफ व्यू बन गया, तो 1/2 गुणे 0 ऑफ व्यू तो बराबर 0। तो 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मान बताना है 1/2 a माइनस a डैश का, इसका मान बताना है। तो लिखेंगे 1/2 यहाँ पे a का मान कितना है 0 a b माइनस a 0 c माइनस का b माइनस c 0, और यहाँ पे a डैश का मान बताना है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ये होता है। इतना आ गया। अब देखें क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखें कैसे घटाएंगे, इस 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा, a में से माइनस से घटाना है तो ये 2a हो जाएगा, b में से माइनस b घटाएंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस का 2b हो जाएगा, b में से माइनस b घटाना है तो 2b हो जाएगा प्लस, माइनस a में से a घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2a आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, c में से c माइनस का c घटाएंगे तो 2c हो जाएगा, माइनस b में से b घटाएंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, c में से माइनस c घटाएंगे तो माइनस का 2c हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखें सभी अवयवों में 2 कॉमन है तो 2 को हम क्या कर लेंगे कॉमन करेंगे तो 0 a b माइनस का a 0 c, यहाँ पे माइनस का b माइनस का c 0, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे तो बराबर 0 a b माइनस a 0 c, यहाँ माइनस b माइनस c 0, जे इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा 1/2 a माइनस a डैश का आंसर। इस प्रकार आंसर करना है। अब देखें अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूह को सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्न आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। पहला आव्यूह दिया है अपना 3 5 1 माइनस 1, ये दिया है। दूसरा आव्यूह दिया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यहाँ पे हल करते हैं। पहले के लिए माना a बराबर 3 5 1 माइनस 1, ये यहाँ पे a बराबर इतना दिया है, इसको मान लिया गया है a बराबर। तब इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा a डैश बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 5 1 माइनस 1, ये उसका परिवर्त आव्यूह हो गया है। अब देखें यहाँ पे p बराबर हम लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश, तो p बराबर 1/2 a का मान कितना दिया है 3 5 1 माइनस 1, और a डैश का मान दिया है 3 1 5 माइनस 1, इतना आ गया। अब हम इनको क्या कर देंगे जोड़ेंगे 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 माइनस 2 कितने हो जाएंगे माइनस का 2, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे p बराबर 1/2 है, सभी में गुणा कर देंगे,
1/2 का, तो 1/2 गुणा करने पर 2 कैसा आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2 भाग में आ गया है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, ये आ गया पी का मान। अगर हम पी डैश निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको परिवर्तित कर देंगे तो 3 3 और 3 -1, तो पी डैश का मान इतना आ गया। तो हम लिखेंगे कि पी डैश बराबर पी, यहाँ पे लिखेंगे अतः P1 जो P बराबर जो दिया है 1/2 A + A डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। P बराबर 1/2 A + A डैश कैसा है, सममित आव्यूह है। कैसे पता चला कि सममित है, क्योंकि यहाँ पे हमने P बराबर इतना मान निकाला है, इतना मान निकालने के बाद P का हमने क्या निकाला, परिवर्तन निकाला, परिवर्तन निकालने के बाद दोनों मान कैसे आ गए हैं, बराबर। जब दोनों मान बराबर आ गए हैं तो कैसा हो जाएगा जी, सममित आव्यूह हो गया। ये सममित आव्यूह का रूप बन गया इतना सा। अब हम देखेंगे विषम सममित। देख अब हम निकाल लेंगे मान Q बराबर 1/2 A - A डैश, इसको हल करेंगे तो Q बराबर 1/2 A का मान 3 5 1 -1, A डैश का मान 3 1 5 -1, ये दिया है। देखें 1/2, इसको घटाएंगे 3 में से 3 0, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4, 1 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1/2 का क्या कर दें सभी भाग, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, ये बन जाएगा। इसको Q डैश का मान निकालेंगे, Q डैश का मान तो ये बन जाएगा 0 2 -2 0, ये हो गया है। अब यहाँ पे Q का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो 0 2 -2 0, ये हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमारा, ये प्राप्त हो गया कि Q यहाँ पे माइनस इसका मान कितना बराबर है, ये बराबर है Q की, तो -Q प्राप्त हो गया। अतः हम इसको लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ये अपना जो Q बराबर माना था 1/2 A - A डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अतः हम इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, हमने प्राप्त कर लिया कि P क्या है, एक सममित आव्यूह है और Q हमारा एक विषम सममित आव्यूह है। तो A बराबर P + Q कर देंगे, P + Q। तो A बराबर P का मान कितना आया था, 3 3 3 -1 आया था, और Q का मान कितना आया था, Q का मान आया अपना 0 2 -2 0, ये Q का मान आया है। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, हमारे विषम सममित आव्यूह बन जाएंगे। जी विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दिया गया है, यहाँ पे इसका जी आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट हल करेंगे। देखें दूसरा पार्ट को हल करने के लिए हम यहीं से लिख देते हैं कि ये दूसरा पार्ट है और A बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो A डैश निकालेंगे, A डैश कैसे, 6 -2 2 -2 3 -1, यहाँ पे 2 -1 3, ये दिया है, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें A डैश आ गया, सममित और विषम सममित के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, A बराबर 1/2 A + A डैश लिख देंगे, प्लस 1/2 A - A डैश लिख देंगे। ये कैसे बनाएंगे, देखें अगर बनाना सीखना है तो देखें कैसे बनाना है। जैसे जी A लिखा है, अगर हम इस A में क्या कर दें, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 और 2A बन जाएगा, बन जाएगा। क्या करेंगे अब इसमें हम 1/2
ये 2a लिखा, इसको हम a प्लस ए लिख देंगे, लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस a में हम एक a डैश जोड़ देंगे और a में हम एक a डैश घटा देंगे, ऐसा भी लिख दिया है। तो बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, एक a और a डैश एक साथ लिख देंगे और 1/2 का गुणा, और a माइनस a डैश एक साथ लिख देंगे और 1/2 का गुणा। तो ये हमारा लिख गया है सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में। अब यहाँ पे तुम्हें a और a डैश के मान रखना है और इसका मान प्राप्त कर लेना है। तो देखो कैसे मान रखना है, तो एक ही बार में लिखते जाएंगे हम आगे। ये इसकी आप यहाँ से लिखते जाइए और यहाँ से आगे की ओर लिखना है। तो यहाँ से हम आगे की ओर सिद्ध करते हैं। a बराबर 1/2। देखें यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान ये दिया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 3, ये a का मान हो गया है। प्लस a डैश का मान लिख देते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1, माइनस का 1 है, 2 माइनस 1 3, ये लिख दिया है। ठीक है, इतना अलग हो गया। प्लस यहाँ पे देखें 1/2, यहाँ पे भी a डैश, a और a डैश के मान लिखना है। तो a का मान कितना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, और 1 2 माइनस 1 3, ये लिख दिया है। a बराबर 1/2, यहाँ पे देख 1/2, यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे 0, माइनस 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे, जोड़ना है यहाँ पे, जोड़ना सॉरी, यहाँ पे 6 में 6 जोड़ना है, घटा दिया हमने। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस 2 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे, 3 और 3 6, ये हो गया एक। प्लस 1/2, यहाँ पे 6 और 6 को घटाना है, इसमें घटाना है, तो जी हो जाएगा 0। देखें 0, माइनस 2 घटाना है तो 0, 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो 0, माइनस 2 2 घटा देंगे तो 0, यहाँ पे भी ये 0 प्राप्त हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0। तो ये हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख गया है, इस प्रकार लिखना था। अगला इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट 10वें का तीसरा पॉइंट दिया है a बराबर 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये दिया है, ये दिया है। तब हम इसमें a डैश का मान ज्ञात कर लेंगे। a डैश का मान कैसे, इसको हम परिवर्त कर लेंगे। तो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2, ये a डैश का मान आ गया, परिवर्त आव्यूह आ गया a का। अब हम क्या करेंगे, इनको लिखना है एक सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सममित, a को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, a बराबर यही a है। अब a का मान ना बदले इसलिए हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। a बराबर, इसको 1/2 बाहर और 2a लिख लेंगे। a को सममित और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने पर, तो योगफल के रूप में लिखना है। तो a बराबर, इसको किस प्रकार लिख देंगे, a बराबर 1/2, 2a है तो इसको 2a का मतलब 2 बार a लिखा है तो लिख दिया हमने, a बराबर 1/2। अब हम इसके अंदर a डैश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और a डैश को घटा देंगे, तो a बन गया है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश के साथ गुणा प्लस 1/2 a माइनस a डैश के साथ गुणा कर देंगे, इस प्रकार कर दिया है।
अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा आव्यूह ए को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख दिया है, क्योंकि ये हमारा हमेशा सममित आव्यूह आता है, ये हमेशा हमारा विषम सममित आव्यूह आता है, और दोनों का योगफल के रूप में लिख दिया है। अब आगे हम हल करते, यहाँ से आगे की ओर हल करेंगे, इसको हटा दें इतना। देख ए बराबर 1/2, यहाँ पे ए का मान रखना है, ए का मान ये दिया है 3 3 -1 -2 -2 1 माइनस का 4 -5 2 ये दिया है, प्लस ए डैश का मान ये दिया है 3 -2 -4, यहाँ पे 3 -2 -5 -1 1 2 ये लिख दिया है, ये कोष्टक प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे ए और ए डैश दोनों के मान लिखने हैं, तो ए का मान है 3 3 -1 -2 -2 1 माइनस का 4 -5 2 माइनस यहाँ पे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 ये लिख दिया है, और यहाँ पे कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखो 3 और 3 कितने 6 हो जाएंगे, 3 और -2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 और -4 माइनस का 5 हो जाएगा, 2 और 3 माइनस का 1 -2 -2 माइनस का 4 और 1 और -5 4 हो जाएगा, माइनस का 4 -4 -1 -5 5 और 1 माइनस का 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/2। यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, या 3 में से -2 घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे, -1 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, -2 में से -2 घटाएंगे 0, 1 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, -4 में से -1 घटाएंगे तो माइनस का 3, -5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 का हम क्या कर देते हैं, इसमें भाग, इसमें मतलब गुणा कर, 1/2 का गुणा करेंगे तो 6/2 1/2 माइनस का 5/2, यहाँ पे 1/2 4/2 और 4/2 5/2 4/2 और 4/2 ये आ जाएगा, प्लस 1/2 का गुणा करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे 0 5/2 3/2, यहाँ 5/2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 6/2, यहाँ पे 3/2 माइनस का 6/2 और 0, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, आंसर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसका, जीव का तो आ जाए ना वो जोड़ भी पे। चौथा पॉइंट हल करेंगे, चौथा पॉइंट इसमें माना चौथे पॉइंट में दिया है a बराबर 1 5 -1 2 ये दिया है। जब इतना a का मान दिया तो इससे हम a डैश निकाल देंगे, तो 1 5 -1 2 ये हमारा a डैश का मान आ जाएगा। अब देखें आव्यूह a को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने पर लिखेंगे। कैसे लिखना है, a बराबर 1/2, यहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे 2a/2, ये मान मतलब यहाँ पे ऐसा रख देंगे कि a बराबर a तो होता ही है, कोई संख्या है a बराबर a रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या में 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो ये परिवर्तित तो होगी क्या, नहीं होगी ना, परिवर्तित सेम रहेगी। अब हम 1/2 को यहाँ लिख लेंगे और 2a को इधर अलग, बराबर 1/2 2a है, इसको लिखेंगे a + a के रूप में, ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसके अंदर हमने a डैश जोड़ दिया और a डैश घटा दिया, इस प्रकार संख्या बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें a बराबर 1/2 का गुणा कर दो इसमें, तो a + a डैश ये गुणा हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो a - a डैश ये बन जाएगा। ये हमारा सममित आव्यूह ये बराबर ये बन जाएगा p और प्लस q, जहाँ p बराबर 1/2 a + a डैश है और q
1/2 a माइनस a डैश है। ये हमारा सममित आव्यूह होता है P और ये हमारा विषम सममित आव्यूह होता है Q। और इन दोनों का योगफल कहलाता है सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखा हुआ। तो यहाँ आगे देखते हैं, इसको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए इसमें मान रख देते हैं हम a डैश और a के। तो यहाँ a बराबर 1/2, ये का मान कितना है 1 5 माइनस 1 2, ये a का मान है, प्लस a डैश का मान कौन सा, ये वाला है 1 माइनस 1 5 2, ये लिख दिया यहाँ पर, प्लस यहाँ पे 1/2, a का मान लिखते हैं 1 5 माइनस 1 2, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस 1 5 2, ये मान लिख दिया है, ठीक है, बराबर 1/2। यहाँ पे देख, इनको जोड़ो, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 1 5 और माइनस 1 4 हो जाएगा, ये -1 5 माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें 1 में से 1 जाएगा तो 0, 5 में से -1 घटाएंगे तो 6 हो जाएंगे, यहाँ पे -1 और में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को गुणा कर दो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर -2, यहाँ पे 2, प्लस 1/2 को इसमें गुणा करेंगे 0 3 -3 0। ये अपना सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में आंसर आ गया है। देखिए यहाँ -1 और 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -1 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का गुणा करना है तो 2 से 4 कट जाएगा। अब देखें यहाँ पे आंसर सही है या गलत, उसको देखो चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करना है कि ये तो हमारा सममित आव्यूह है और एक ये विषम सममित आव्यूह है, तो एक ये जो दिया गया था इसको हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख लिया है। अगर सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का जो योगफल करेंगे उसके बराबर आ गया है जो दिया गया आव्यूह है तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखें यहाँ पे इनको जोड़ के देखते हैं, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या दिए गए आव्यूह के बराबर है? 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखें ये आव्यूह आ गया है, 1 5 माइनस 1 2, 1 5 माइनस 1 2, ये आ गया। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। अतः हमें जो सिद्ध किया है सममित विषम आव्यूह के रूप में, ये आंसर सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 11। प्रश्न 11 इसमें दिया है यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो AB माइनस BA एक क्या है? मतलब ये पॉइंट दिया विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह, B दिया है सममित आव्यूह, और C दिया है शून्य आव्यूह, और D दिया है तत्समक आव्यूह। देखें इसको कैसे हल करेंगे। हल दिया है A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। कैसे आव्यूह हैं? सममित। अतः कि A बराबर A डैश। क्यों? क्योंकि जब हम A का A डैश निकालेंगे तो दोनों मान बराबर होंगे। बराबर कब होंगे? जब वो सममित आव्यूह होगा। और यहाँ पे दिया है कि A और B दोनों कैसे हैं? सममित आव्यूह हैं।
जब सममितापी होंगे तो ए का मान ए डैश के बराबर होगा। इसी प्रकार बी का मान बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सममितापी हैं। अब देखते हैं हम इसको, इसका मान बताना है जी क्या है। तो ए बी माइनस बी ए का हम पहले डैश निकालते हैं। तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये हो गया है। एक प्रमेय होती है कि ए बी का टोटल का डैश लिखा होता है, तो इसका आंसर आता है बी डैश ए डैश, ये आता है। तो अगर हम इसका डैश निकालेंगे दोनों का एक साथ, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये चेंज हो जाते हैं, आगे पीछे बदल जाते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जी ए डैश बी डैश और माइनस का बी डैश ए डैश बन जाएगा, ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दिया गया है कि ए और बी कैसे हैं, सममितापी हैं। जब सममितापी हैं तो इसके हम मान रख सकते हैं, इसके अंदर मान रखिए। तो यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे, ए डैश की जगह ए रख देंगे, बी डैश की जगह बी रख देंगे, क्योंकि ये सममितापी हैं। बी डैश बराबर बी रख देंगे और ए डैश बराबर ए रखेंगे, इस प्रकार ये आ गया। तो देखें इसका मान किसके बराबर है, ए बी माइनस का बी ए का डैश बराबर ए बी माइनस बी ए, ये आ गया। तो अतः क्या लिखेंगे कि ये टोटल एक आव्यूह है, ये भी टोटल एक आव्यूह है, तो इसका मान परिवर्त का मान माइनस के बराबर आ गया। तो ये कौन सा मान में आता है, जैसे कोई पी आव्यूह है, पी आव्यूह को हम परिवर्त कर देते हैं, परिवर्त करने के बाद माइनस भी मिलता है हमें, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाए, तो वो एक प्रकार का विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12। प्रश्न 12 में दिया है कि यदि ए बराबर कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पे साइन एल्फा और कॉस एल्फा ये दिया है, इस तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है, तो एल्फा का मान क्या है ये बताना है हमें। हल करेंगे तो देखें ए का मान दिया है, हम यहाँ पे ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पे साइन एल्फा कॉस एल्फा ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला जो दिया है उसको लिखेंगे, ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये दिया है तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे, ए का मान ये वाला है कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पे साइन एल्फा यहाँ पे कॉस एल्फा, ये ए का मान रख दिया, प्लस यहाँ पे ए डैश का मान रखेंगे कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये मान रख दिया, और बराबर आई का मान कितना होता है, आई का मान हमेशा 1 0 0 1 तत्समकाव्य होता है, जिसको हम इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, साइन एल्फा को जोड़ेंगे तो माइनस साइन एल्फा कॉस, ये साइन एल्फा 0 कट जाएंगे, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कट जाएंगे 0, कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा ये हो जाएगा, बराबर कितना 1 0 0 1 ये दिया है। अब यहाँ पे दोनों अवयव कैसे आ गए हैं, बराबर। जब बराबर आए हैं तो कोई भी एक अवयव हमेशा बराबर होगा, या ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर है ही, यहाँ पे जे वाला अवयव समान है, ये अवयव समान है, क्योंकि ये कैसा अवयव दिया है, समान अवयव, बराबर अवयव, यानी इक्वल अवयव दिए हैं। तो इसका मान हम इसके बराबर कर लेते हैं, तो 2 कॉस एल्फा बराबर में 1, तो कॉस एल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये किसका मान होता है, कॉस एल्फा, ये कॉस के अंदर किसने का मान होता है, π/6 का मान होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, एल्फा बराबर π/6 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा, एल्फा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं आएगा, ये आएगा 60 डिग्री आएगा, π/3, कॉस से कॉस कट जाएगा, एल्फा बराबर π/3, π/3 एल्फा बराबर कितने का मान हो गया, ये 60 का मान, अल्फा बराबर 60 डिग्री आंसर। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।